के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यशवर्धन सिन्हा। यूट्यूब के नए सीईओ कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नील मोहन। सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला। और सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी भी कहते हैं की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रोजर बिन्नी। भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विवेक कुमार चौधरी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीटी ऊषा। और भारतीय ओलंपिक संघ को आईओए भी कहते हैं और आईओए का फुल फॉर्म इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1927 को हुई थी। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसे फिक्की भी कहते हैं के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूर्यकांत पांडा। और दोस्तों फिक्की का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और दोस्तों फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजेश मल्होत्रा। प्रेस सूचना ब्यूरो को पीआईबी भी कहते हैं और पीआईबी का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और पीआईबी की स्थापना 2019 में हुई थी। भारत के पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दीपक मोहंती। और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को शॉर्टकट में पेडा भी कहते हैं। और पेडा की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों। भारत के पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जी कृष्ण कुमार। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को शॉर्टकट में बीपीसीएल भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन हैं जिसे डीसीजीआई भी कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजीव सिंह रघुवंशी। और दोस्तों डीसीजीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और डीसीजीआई की स्थापना हुई थी 2019 को, ये भी याद रखना। भारत के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड भी कहते हैं के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवी साजी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी हमेशा पूछते हैं एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ जिसे शॉर्टकट में NRAI भी कहते हैं के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कलिकेश नारायण सिंह।
और NRAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एसोचैम के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अजय सिंह। और एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इस समय भारत की 1 लाख से अधिक कंपनियां इसकी सदस्य हैं। एसोचैम भारत की वाणिज्य एवं व्यापार के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर दिनेश। भारतीय उद्योग परिसंघ को अंग्रेजी में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहते हैं और इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। यह भारत की एक गैर सरकारी गैर लाभ उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है। यह भारत की औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इफ्को के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिलीप संघानी। इफ्को इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुराज्य सहकारी समिति है। इफ्को का पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समितियों के पास है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है। नासकॉम के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनंत माहेश्वरी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए CEO कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुंदर राम मूर्ति। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इस एक्सचेंज की पहुंच 417 शहरों तक है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जिसे UTI भी कहते हैं, के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लियो पुरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे NSE भी कहते हैं, के नए CEO कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। यह मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। कारोबार के लिहाज से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसके टर्मिनल भारत के 320 शहरों तक फैले हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिनेश कुमार खास। कैनरा बैंक के नए CEO कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी के सत्यनारायण राजू। कैनरा बैंक भारत की एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है। भारत में इसकी स्थापना 1906 में श्री अम्बेवल सुब्बाराव पाई, एक महान दूरदर्शी और परोपकारी द्वारा की गई थी। इस नाते यह भारत के सबसे पुराने भारतीय बैंकों में से एक है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए CEO कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अजय कुमार श्रीवास्तव। इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसे IOB भी कहते हैं, की स्थापना 10 फरवरी 1937 को श्री CTM चिदम्बरम चेटिया ने की थी।
जो बैंकिंग, बीमा में उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी थे। बैंक की स्थापना उन्होंने 2 उद्देश्यों से की थी: विदेशी विनिमय व्यवसाय और विदेशी बैंकिंग में विशिष्टता। पंजाब नेशनल बैंक के नए सीईओ कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अतुल कुमार गोयल। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक, जिसे पीएनबी कहते हैं, को 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में स्थापित किया गया था। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का राष्ट्रीयकरण 13 अन्य बैंकों के साथ जुलाई 1969 में कर दिया गया और अब इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है दोस्तों। पंजाब और सिंध बैंक के नए सीईओ कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वरूप कुमार साहा। पंजाब एवं सिंध बैंक एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 8 अप्रैल 2023 तक बैंक की 1553 शाखाएं हैं जो पूरे भारत में व्यापक रूप से फैली हुई हैं, जिनमें से 635 शाखाएं पंजाब राज्य में हैं और इसकी स्थापना 24 जून 1908 को हुई थी। और पंजाब एवं सिंध बैंक का मुख्यालय राजेंद्र प्लेस, जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए सीईओ कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्र कुमार भाकर। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या भारतीय सेंसर बोर्ड भारत में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, टीवी विज्ञापनों और विभिन्न दृश्य सामग्री की समीक्षा करने संबंधी एक विनियामक निकाय है। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना 1952 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए चेयरमैन कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मनीष साहा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे एनडीडीबी कहते हैं, भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना जुलाई 1965 में हुई थी और इसके संस्थापक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे और इसकी जगह आनंद, जो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संजीव नंदन शाह। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत में एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत की संसद के अधिनियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नए निदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरदीप सिंह। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसे एनटीपीसी भी कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। मई 2010 को एनटीपीसी प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली महारत्न कंपनी बन गई है और एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी और इसकी कर्मचारियों की संख्या 2022 तक 15,786 है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखना ये पॉइंट। कोल इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीएम प्रसाद। कोल इंडिया लिमिटेड एक भारत का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। यह भारत और विश्व में भी सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और इसकी स्थापना
नवंबर 1975 को हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखना दोस्तों। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नलिन सिंघल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे भेल भी कहते हैं, एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और सरकार के स्वामित्व वाली सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता है। यह भारत सरकार के स्वामित्व और भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। 1956 में स्थापित भेल सोवियत संघ तकनीक की मदद से नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों। भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे BSNL भी कहते हैं, के नए निदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, PK पुरवार। भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे BSNL भी कहते हैं, एक सरकारी दूरसंचार सर्विस प्रोवाइडर है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह दूरसंचार विभाग भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसे भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2000 को शामिल किया गया था। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रंजीत पथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी स्वामित्व वाली भारत की एक बड़ी तेल और गैस कंपनी है और इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू के नाम से भी जाना जाता है, के नए कुलपति कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागेश्वर राव। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के नए कुलपति कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे अंग्रेजी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और शॉर्टकट में JNU भी कहते हैं, भारत का एक प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो भारत की राजधानी नई दिल्ली के दक्षिणी भाग में एक विशाल भूभाग लगभग 1020 एकड़ में अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। गोपाल स्वामी पार्थसारथी इसके पहले कुलपति थे। ठीक है दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU भी कहते हैं, के नए कुलपति कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुधीर के जैन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर की गई थी। दस्तावेजों के अनुसार इस विश्वविद्यालय के संस्थापक चंदन मोहन कट्टेल जी हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शेखर कपूर। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान भारत के पुणे शहर में स्थित है। यह संस्थान भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासी संस्थान है। सन 1960 में पुणे के प्रभात स्टूडियो परिसर में इस संस्थान को स्थापित किया गया था।
विगत वर्षों में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के छात्रों ने भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा एवं टेलीविज़न के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परेश रावल। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो दिल्ली में है। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में की थी। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वशासी संस्थान है। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी कहते हैं और शॉर्टकट में आईसीसी भी कहते हैं, विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं की नियंत्रण संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1989 में इसका वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद रखा गया। ठीक है दोस्तों। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रमेश पोवार। भारतीय महिला क्रिकेट संघ का गठन 1973 में हुआ था और भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 1976 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेला था। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कप्तान कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सविता पुनिया। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना 1974 में हुई थी। महिला हॉकी क्लब महिलाओं के हॉकी खेलने से संबंधित था। हॉकी का खेल एक मैदानी खेल है जो 11 सदस्यों की 2 टीमों के बीच खेला जाता है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एसएल थाउसेन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे सीआरपीएफ भी कहते हैं, भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1959 को सीआरपीएफ अधिनियम में लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे एनएसजी भी कहते हैं, के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एमए गणपति। एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 को हुई थी। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस तरह की एजेंसी स्थापित करने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1984 में लिया था। संस्था के निर्माण का एक बिल अगस्त 1986 में संसद में पेश किया गया था और इसे 22 सितंबर 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और एनएसजी औपचारिक रूप से इसी तारीख से अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे एनसीसी भी कहते हैं, के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुरवीर पाल सिंह। राष्ट्रीय कैडेट कोर विश्व का सबसे बड़ा और वर्दी वाला युवा संगठन है। यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी और राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के चौथे रविवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस मनाया जाता है।
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है एवं प्रथम बार 1931 में गठित की गई थी। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा चुने जाते हैं। अध्यक्ष को इसके सदस्यों में से समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीकांत माधव वैद। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मालिक भारत सरकार है दोस्तों, और इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हॉल भी कहते हैं, के निदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर माधवन। यह एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। 30 दिसंबर 1940 को स्थापित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़े एरोस्पेस में से एक है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसे डीयू के नाम से भी जाना जाता है, के नए कुलपति कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, योगेश सिंह। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भारत की राजधानी दिल्ली स्थित यह विश्वविद्यालय 1922 में स्थापित हुआ था। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति हैं। ठीक है दोस्तों। संगीत नाटक अकादमी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेखर सेन। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। इसका मुख्यालय रविंद्र भवन, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में स्थित है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक संसदीय प्रस्ताव द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना करने का निर्णय लिया। तदनुसार 1953 में अकादमी की स्थापना हुई। ललित कला अकादमी के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उमा नंदुरी। ललित कला अकादमी का अन्य नाम नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट्स भी है। इसका उद्देश्य भारतीय कला के प्रति देश विदेश में समझ बढ़ाने और प्रचार प्रसार के लिए है। इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को की गई थी और इसका संस्थापक भारत सरकार है। इसका मुख्यालय रविंद्र भवन में है जो नई दिल्ली में स्थित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शोभा मंडल। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जिसे अंग्रेजी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं और शॉर्टकट में सेल कहते हैं, भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। यह लोहे और इस्पात का सामान तैयार करती है। इस कंपनी में घरेलू निर्माण, इंजीनियरिंग, बिजली, रेलवे, मोटरगाड़ी और सुरक्षा उद्योगों इस्पात तैयार किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नितिन गुप्ता। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवदत्त चंद। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के बाद यह इस क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी और इसका मुख्यालय अलकापुरी, जो गुजरात में है। बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर
1906 को मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी, लेकिन 19 जुलाई 1969 को इसे 13 अन्य बैंकों के साथ राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। एसोचैम के महासचिव कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दीपक सूद। दीपक सूद एसोचैम के महासचिव हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा दोस्तों वीडियो ज़रूर बताना। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो पे। नमस्ते।